नमस्कार दोस्तों। ताजमहल हो या मुगले आजम, ऐसी फिल्में बनाने के लिए बेशुमार पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। केवल पैसा उड़ेल देने से ये सब बनता तो अब तक शायद अनगिनत ताजमहल और मुगले आजम बन चुकी होती। लेकिन आज तक न दूसरी ताजमहल बन पाई और न ही दूसरी मुगले आजम बनी। दाद देनी होगी के आसिफ के जिद की, जिसने दुनिया के सामने इस कहानी को ये कहते हुए पेश किया था, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। रुपले पर्दे के इतिहास में कामयाबी के झंडे गाड़ती, मील का पत्थर हाउसफुल के तख्तों से सिनेमा हॉल को रोशन करने वाली फिल्म थी मुगले आजम। लगभग 150 सिनेमाघरों में एक साथ प्रदर्शित हुई थी यह फिल्म, जिसने पहले ही सप्ताह में 40 लाख का कारोबार कर डाला था। उस दौर की माने तो यह बहुत बड़ी बात थी। हिंदी फिल्मों की पहली 10 फिल्मों में अपनी जगह बना देने वाली ताजमहल और मुगले आजम बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई थी। मुगले आजम, जिसको 5 अगस्त 2010 को 50 साल पूरे हुए और आज 63 साल होने को आए हैं। दुल्हन की तरह सजकर तैयार मराठा मंदिर। मुंबई में 5 अगस्त 1960 को रात 9 बजे हाथी पर सवार मुगले आजम की प्रिंट लाई गई। मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान व नामी गिरामी हस्तियों को न्योता दिया गया। 85% श्वेत श्याम और 15% रंगीन फिल्म पर से पर्दा उठा। हॉल में सन्नाटा रहा। धीरे धीरे उबासी कानाफूसियाँ बढ़ने लग गई। 19 रील से आखिर तक तो माहौल में मरगट की शांति छा गई थी। आसिफ के फारजेट स्ट्रीट स्थित घर में विज्ञापन को लेकर चर्चा के लिए जमा सभी का उत्साह नदारद था। एक मत से सबने कहा था कि फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप है। सिर्फ और सिर्फ आसिफ पर इस मुर्दानगी का कोई असर ही नहीं हुआ। सिर्फ हफ्ते भर रुको, फिल्म चलेगी, लेकिन भरोसा करने को कोई भी तैयार ही नहीं था। इधर फिल्म को लेकर दर्शकों की बेचैनी का आलम यह रहा कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका से लोग आए हुए थे। आज की तरह ईमेल से बुकिंग की सुविधा तो नहीं थी, सो दर्शकों ने 3-3 दिन पहले से कतार लगा दी थी, जो रात को भी वह कतार में ही सोते थे। दिलीप कुमार को नकारा। मुगले आजम के बारे में सुनकर किसी ने के आसिफ को दिलीप का नाम सुझाया था। तब आसिफ ने हंसकर जवाब दिया था, किसी नए घोड़े पर दाव लगाकर मुझे मुगले आजम का एरावत दलदल में उतारने की कतई ख्वाहिश नहीं है। कमरुद्दीन यानी के आसिफ ने अपने इस सपने को पूरा करके अकबर के दीवाने सेठ सापुर पालन जी को साधा था। अनारकली नूतन हो या मधुबाला, दिलीप को लेकर हलचल में विवाद के चलते नरगिस के इनकार से नई अनारकली की खोज कुछ देर मराठी नूतन पर जा रुकी थी और आखिर बगैर अनारकली के फिल्म का काम आगे बढ़ा। फिल्म के दौरान सलीम अनारकली दोनों का प्यार निजी जिंदगी में भी परवान चढ़ता, बीच में ही नया दौर आ गई। बादशाह अकबर और पृथ्वीराज। अकबर यानी पृथ्वीराज का काम देख उनके अतिरिक्त और किसी की कल्पना ही गले नहीं उतरती है। लेकिन सेट पर वे अक्सर आसिफ के सिर पर सवार रहते। वे कहते, मैं अकबर को कैसे करूं? तब आसिफ ने कुछ टिप्स दी थी कि सेट पर तो छोड़िए, आप घर में भी बादशाह की तरह पेश आइए। कोई भी काम खुद न करके शाही अंदाज में सिर्फ हुक्म दीजिए। हमेशा आवाज़ में हुक्म का बेस रखे। ये बातें पृथ्वीराज जी की आदत में इस तरह के शामिल हो गई कि जानकारों के मुताबिक उनकी आवाज़ ही बदल गई। सलीम आजम नहीं, मुगले आजम बनाने जा रहा हूँ। सलीम के किरदार को लेकर दिलीप कुमार भी कुछ नाराज ही रहे। कहानी सुनाते वक्त लगा कि सारा कुछ अकबर के ही इर्द गिर्द है, लेकिन आसिफ के समझाने पर वे माने। सलीम के लिए खास तौर पर बनी विंग लंदन से मनवाई गई। बावजूद इसके दिलीप का बुदबुदाना जारी ही था। तब जल्लाकर आसिफ ने कहा था कि मैं सलीम आजम नहीं बनाना चाहता हूँ, मुझे मुगले आजम बनाना है। बादशाह के जूते। अकबर बादशाह के लिए के आसिफ ने 60 साल पहले 4000 रुपये के जूते खरीदे थे। यह रकम उस वक्त के हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि उस दौर में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर की तनख्वाह ही मात्र 20 रुपये थी। ऐसे में आर.डी. माथुर, जो कैमरामैन थे, ने आसिफ से कहा था कि कमरुद्दीन भव्य निर्माण के नाम पर बेवजह खर्च क्यों करते हो? क्या तुम्हारे जूते कैमरे में नजर आने वाले हैं? तब आपने खास अंदाज में सिगरेट सुलझाते हुए हंसकर के आसिफ बोले थे, अरे माथुर, ये जूते कितने महंगे हैं, इस बात का अंदाज़ा जब मेरे अकबर को होगा। तब उसकी चाल और बोली में जो एक अलहदा शान होगी वह देखते ही बनेगी। तब उसके जूते नहीं, उस अकबर के चेहरे पर नजर आने वाली शान मुझे कैमरे में कैद करनी है।
रीटेक पर रीटेक। दिलीप साहब के मुताबिक अकबर जब शेख चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने तपती बालू रेत में जाते हैं, उस दृश्य की शूटिंग वक्त आसिफ साहब ने बहुत रीटेक किए थे, जिसके चलते पृथ्वीराज जी भी कुछ डिस्टर्ब हुए थे। इस दृश्य में इतना क्या था, हम लोग अपने खास गपशप में निर्देशक का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब पर्दे पर दृश्य आया तब सिगरेट का धुआं फूंकते आसिफ ने अपने दोस्त से सवाल किया था, बताओ अब किस चाल में तुम्हें अधिक नजाकत नजर आती है, पीठ पर पालकी लादे डोलते हाथी की चाल या बालू रेत पर चलने वाले मेरे अकबर की। शीश महल और प्यार किया तो डरना क्या। इंदौर के शीश महल में शूटिंग की इजाज़त न मिलना तब चर्चा में रहा था। आसिफ ने वैसा ही सेट खड़ा करने की जिद पकड़ ली, जिसमें पूरे 2 साल लग गए। 35 फुट ऊंचे 80 फीट चौड़े शीश महल में बेल्जियम शीशों का इस्तेमाल किया गया था। शीश महल के रंग बिरंगे शीशों के चलते प्रकाश परिवर्तित होने पर फिल्मांकन नहीं हुआ तो मैं सारे शीशे फोड़ दूंगा, आसिफ ने तकनीशियन से कहा था। इधर 8 साल हो गए थे पर फिल्म पूरी होने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। तब शाहपुर ने इसकी जिम्मेदारी सोहराब मोदी को सौंपते हुए 30 दिन में फिल्म पूरी करने को कहा, लेकिन रजामंदी देने से पहले शीश महल का सेट नए सिरे से बनाने की चर्चा जोरों पर थी। इतने में गर्जदार आवाज आई, जो मेरा शीश महल तोड़ने की हिम्मत करेगा उसका पैर टूटेगा। हालांकि बाद में आसिफ ने मोदी से अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांग ली थी। एक दृश्य फिल्माया गया, नेगेटिव लंदन भेजते नतीजा जानने की इजाजत चाही। शाहपुर चिढ़े जरूर लेकिन इनकार नहीं कर सके। यूनिट डरते डरते नतीजे का इंतजार कर रही थी कि लंदन की लैब ने फैसला सुनाया अप्रीतम और आसिफ ने सपने देखना फिर से शुरू कर दिया। मोदी, आसिफ और टैक्सी वाला। सोहराब मोदी स्टूडियो से बाहर निकले, किस्मत से उनकी गाड़ी खराब हो गई। कंपनी की गाड़ी छोड़ने आई, तब कंपनी के ड्राइवर ने खुद होकर आगे आकर मोदी से कहा, साहब ये आसिफ मियाँ भी एक बड़े अजीब इंसान है। यहाँ शूटिंग के लिए अनारकली के बदन पर हरे हीरे मोती की जिद कर रहे हैं। दिन में हीरे पन्ने से खेलते हैं लेकिन रहते सादे घर में हैं। उसके बदन पर पहने कुर्ते पाजामा के अलावा एक आध जोड़ी होगा उनके घर पर। सोता भी चटाई पर है लेकिन पगार हाथ आईने की यार दोस्तों में बढ़ जाती है। बहुत भला आदमी है साहब। घर पहुंचते ही मोदी ने शाहपुर को फ़ोन लगाया, आपका आसिफ नामक निर्देशक पैदाइशी कलाकार है, अपनी फिल्म का भला चाहते हैं तो उसका निर्देशन मुझे तो क्या किसी और को भी मत दीजिए, यह फिल्म आसिफ को ही पूरी करने दीजिए। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।